राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर। कथा कैसी लगी हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। उनके पास धन बहुत नहीं था, लेकिन दो जून की रोटी की व्यवस्था हो जाती थी। आपस में प्रेम सौहार्द था, इसलिए घर में खुशहाली थी। जेठानी देवरानी को छोटी बहन की तरह प्यार करती थी और देवरानी भी अपनी जेठानी की बहुत ही इज्जत करती थी। जेठानी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव की थी। कोई जो उसको कह देता था उसको वह सच मान लेती थी। और उनके पड़ोस में एक बहुत ही अमीर घमंडी औरत रहती थी। एक दिन की बात है कि वह अमीर घमंडी औरत इनके घर आई और उसने बोला कि कल मेरे यहाँ औसान माता की पूजा है, तुम दोनों में से कोई एक आ जाना। पूजा गंगा नदी के किनारे पर होगी, वहीं पर आना है, घर पर नहीं आना है। तो जेठानी ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वह बहुत खुश हुई क्योंकि औसान माता की पूजा में कभी जाने का उसे मौका नहीं मिला था, किसी ने कभी नहीं बुलाया था। उसे पता भी नहीं था कि औसान माता की पूजा कैसे की जाती है, पर उसने सुना था कि औसान माता की पूजा होती है और औसान माता सबकी विनती सुनती हैं। वह खुद भी करना चाहती थी, लेकिन उसको रूल के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने कभी किया नहीं। तो वह इतनी खुश थी कि सोच रही थी कि कब अगला दिन आए और मैं कब जाऊं औसान माता की पूजा में। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठी, तड़के नहा धो के एकदम तैयार हो गई। तो फिर जब जाने लगी तो उसकी देवरानी ने कहा कि दीदी, नदी के किनारे होगा और बहुत दूर है यहाँ से, तो लौटने में शायद आपको लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ तल दी हैं। उन पूड़ियों को मैंने बांध दिया है और अचार रख दिया है, वहां पर आप खा लीजिएगा। तो जेठानी ने कहा चल छोटी, तूने बहुत अच्छा किया, ला दे। उस पूड़ी को ले ली और अपना वो चल दी नदी के किनारे। जब वहां पहुंची तो वहां पर सारी औरतें एकत्र हो गई थी। नदी के किनारे पूजा की पूरी व्यवस्था हुई थी, वहीं पर सारी औरतें बैठी। फिर सारी औरतों ने औसान माता का आवाहन करना शुरू किया। तो आंख बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, सब बंद करके उन औरतों ने आवाहन करना शुरू कर दिया। तो इसने तो कभी देखा नहीं था बेचारी ने, तो इसने पूछा कि आप लोग क्या कर रही हो। तो वो लोग इसका मजाक उड़ाने के लिए बोली हम लोग खाना खा रहे हैं। तो ये बेचारी सोची ये सचमुच में खाना खा रही है। मन में सोचा कि पूजा पाठ करने के पहले तो खाना नहीं खाया जाता, लेकिन भाई हो सकता है कि औसान माता की पूजा में ऐसे ही होता हो। अब मेरी देवरानी ने भी पूड़ी बना कर दिया है, तो मैं भी खा लेती हूँ जब ये लोग खा रही हैं। इसने भी अपना खोला पोटली और उसमें से पूड़ी निकाला और पूड़ी तोड़ने लगी। पूड़ी टूट ही नहीं रही थी, टूट ही नहीं रही थी। अब वो सोच रही है पूड़ी तो टूट ही नहीं रही है, मैं खाऊं तो कैसे खाऊं। लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि अभी सब लोग बेइज्जती करेंगी, कहेंगी कि इसकी देवरानी कितनी गंदी पूड़ी बनाती है और जो है कि टूटती ही नहीं है, बहुत कड़ी बनाती है। इसलिए चुपचाप उसने सीधे फिर उसको पैक करके वापस रख लिया और खाया नहीं। जब उन औरतों ने ध्यान कर लिया तो फिर पूजा शुरू हुई। पूजा शुरू हुई तो उसमें पूजन वगैरह जब हो गया और कथा प्रारंभ हुई, तब कथा में जिठानी ने सुना कि उसमें तो भोजन वोजन किया ही नहीं जाता है। औसान माता की पूजा में बैठने के लिए एकदम व्रत करना होता है, पानी तक नहीं पिया जाता है। तब उसने सोचा और ये लोग हमको बोले कि खाना खा रहे हैं और मैंने भी खाना शुरू कर दिया था। वो तो भला हो औसान माता की कि पूरी टूटी ही नहीं, अगर टूटी होती तो फिर मेरा तो व्रत ही टूट जाता। ऐसा विचार उसने अपने मन में किया और कथा पूजा सुना और प्रसाद लेकर के अपने घर पे आ गई। जब घर पे पहुंची तो उसकी देवरानी ने पूछा क्या हुआ दीदी, पूजा अच्छी थी। तो इसने कहा हाँ पूजा तो बहुत अच्छी थी। आगे देवरानी ने कहा कि दीदी पूड़ियाँ खाई थी। तो जेठानी ने कहा अरे कहाँ खाई थी, पूड़ियाँ तो इतनी कड़ी थी कि टूट ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने नहीं खाई। तो देवरानी ने कहा नहीं दीदी, पूड़ियाँ तो मैंने बहुत मुलायम बनाई थी। जेठानी ने कहा हो सकता है जल्दी जल्दी में तूने बनाया था, तो हो सकता है कड़ी हो गई होगी, इसलिए वह टूटी नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं टूटी। अगर टूट गई होती तो फिर तो मेरा व्रत ही टूट जाता। फिर उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। देवरानी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, घर पे मैंने खाना बनाया हुआ है और आप खाना खा लीजिए, मैं इन पूड़ियों को देखती हूँ कि क्यों नहीं टूटी थी। तो देवरानी ने
पोटली खोला और जो पोटली खोलती है तो एकदम दंग रह गए। उसने कहा, अरे दीदी, इसमें तो सब पूड़ियाँ सोने की हो गई हैं कैसे? तब जिठानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब अवसान माता जाने। उन लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, मुझे झूठा कहा था कि मेरा जिससे व्रत ही टूट जाए, और अवसान माता ने ही ये सब किया है कि पूड़ियाँ सोने की बना दिया है। तो देवरानी ने कहा, हाँ दीदी, ये बात सही है, आप सच्ची भावना से पूजा करने गई थी और बहुत मन से, बहुत खुशी से अवसान माता की पूजा करने गई थी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो भी पूजा पाठ करो करो अपने सच्चे भाव से करो। भगवान भाव के भूखे हैं, उनको आडंबर नहीं चाहिए। तो इसकी भावना अच्छी थी, अवसान माता ने इसकी सुन ली और इसको माला माल कर दिया। इसके घर में अब तो बहुत सारा धन संपत्ति आ गया। उधर जिसके घर अवसान माता की पूजा थी, वह अमीर घमंडी औरत एकदम कंगाल हो गई थी। अवसान माता ने उसको एकदम कंगाल बना दिया था। वह बहुत ही क्रोधित हो गई थी उसके ऊपर, क्योंकि उसने पूजा श्रद्धा भाव से नहीं किया था, घमंड से किया था, अपना धन वैभव दिखाने के लिए किया था कि मेरे पास कितना है और मैं कितना खर्च कर रही हूँ, इस भाव से उसने किया था। और दूसरी चीज यह कि उसने इस जिठानी की, जिसको कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसका व्रत तोड़वाने की कोशिश किया, इसका मजाक बनाया कि हम लोग खाना खा रहे हैं। इससे अवसान माता बहुत ही क्रोधित हो गई थी। इधर ये देवरानी जेठानी ने निश्चय किया कि चलो, हमारे पास धन दौलत भी है, और जेठानी ने कहा कि मैंने पूजा विधि सीख भी लिया है, अब हम लोग भी अवसान माता की पूजा करेंगे और हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की दुर्दुरिया करवाएंगे। ऐसा विचार करके वह गई न्योता देने के लिए गांव में 7 सुहागिनों को, और उसके भी घर गई जिसके घर बुलाई गई थी, दुर्दुरिया थी। तो वो देखती है कि ये तो एकदम कंगाल हो गई है, और वह इसको देखती है तो इसने कहा कि बोलो, तुम्हारे घर इतना धन कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, एकदम गरीब थी, कैसे तुम इतनी अमीर हो गई? और मेरा तो सारा धन ही गायब हो गया, कहीं तुमने डकैती उकैती तो नहीं कर ली? तभी जेठानी बोली, नहीं नहीं, मैंने डकैती उकैती नहीं की है। जब मैं तुम्हारे यहाँ पूजा में गई थी तो तुम लोगों ने कहा हम लोग खाना खा रहे हैं, तो हम पूड़ी ले गए थे और उसको हम खाने लगे तो वो टूटी नहीं। घर ले आकर हमने देखा तो सारी पूड़ियाँ सोने की हो गई थी। तो अवसान माता ने सारा पूड़ी सोने का बना दिया था। तो उसने कहा, ऐसे कैसे हो गया? इतना हम पूजा किए, इतना सब कुछ चढ़ाए। तब इसने कहा, जेठानी ने, यही तो दिक्कत है, आपने जो भी कुछ किया वो घमंड के कारण किया, दिखाने के लिए किया, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करने के लिए वहां गई थी और आप लोगों ने मेरा व्रत भी तुड़वाने की कोशिश किया, मुझे पता नहीं था। तो अब अवसान माता से विनती करो और क्षमा मांगो, वही तुमको फिर से देंगी और कोई नहीं कर सकता है। उसने कहा, ठीक है। फिर अवसान माता की उसने फिर से दुर्दुरिया करवाया और अवसान माता से माफी मांगा। तो फिर अवसान माता ने उसको माला माल कर दिया। इधर देवरानी जेठानी ने भी अपने घर दुर्दुरिया कराया और प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये लोग अपना अवसान माता की पूजा करने लगी। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय।